हाथी के पैर को गिरहा ने पकड़ लिया। गिरहा ने जब पकड़ लिया तो हाथी अपने पैर को हिला रहा है। तो हाथी ने मन में सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, इसको मेरी ताकत का भी अंदाजा नहीं है, इसको मालूम पड़ जाएगा कि ये गज आया, ये हाथी आया है, तो मेरा नाम सुनकर ही मुझे छोड़ दे। परीक्षित महाराज इधर आज हाथी की ताकत कमजोर होती जा रही है। गिरहा ने हाथी के पैर को इतना पकड़ लिया, इतना जल में अंदर ले जाता है कि थोड़ी सी सूंड ऊपर रह जाती है। आज महाराज परीक्षित वर्णन आता है कि कई दिनों तक हाथी के पुत्रों ने महाराज परीक्षित सूंड में सूंड मिला करके गज को खींचा, लेकिन खींचने की बात छोड़ महाराज परीक्षित गज को तिनक भी हिला न सके। आज पुत्र चले जाते हैं तो आज गज ने मन में विचार किया, जिन पुत्रों को मैंने लाड़ प्यार से इतना दुलार किया था, इतना बड़ा किया, इतना लालन पालन किया, लेकिन आज ये पुत्र मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज परीक्षित पुत्र तो चले जाते हैं। आज गज ने अपनी पत्नियों से कहा, हथनियों से कहा, आप ही मेरी सेवा कीजिए, आप ही मेरी मदद कीजिए। आज पत्नियों ने अपनी सूंड में सूंड मिला करके गज को खींचना चाहा, लेकिन आज गज को तनक भी हिला नहीं सका। आज पत्नी भी वहां से चली जाती है। तो गज ने मन में विचार किया, मेरे पुत्र भी मुझे छोड़ करके चले गए और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ करके चली गई, मैं क्यों इन पुत्र से, क्यों इन पत्नियों से आशा रखूं, क्यों ना भगवान से प्रार्थना करूं। महाराज आज श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि गज ने किसी देवी और देवता का नाम नहीं लिया था। गज कहने लगा, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने पेड़ पौधों को बनाया है, जिसने जीव जंतुओं को बनाया है, जिसने मनुष्य को बनाया है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं, आकर मेरी लाज को बचाओ। महाराज गज पुकार रहा है, किसी का नाम नहीं लिया। तो आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा सज करके बैठे। भगवान भोले बाबा ने विचार किया, अगर मेरा पूरा नाम नहीं लेता तो पार्वती नंदन कह देता, बम बम भोले कह देता, डमरू वाले कह देता, कुछ तो नाम लेता तो मैं दौड़ करके चला जाता। मेरा नाम नहीं लिया है तो मैं क्यों जाऊं। आज शेरों वाली मैया तैयार बैठी हैं, उन्होंने भी विचार किया, जब मेरा नाम नहीं लिया है तो मैं क्यों जाऊं। सभी देवगण तैयार बैठे हैं, लेकिन अपने नाम के लिए। महाराज भगवान कन्हैया ने विचार किया, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। जो किसी का भी नाम नहीं है वो मेरा नाम है। आज गरुड़ से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, आज मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। महाराज परीक्षित गरुड़ को भी अभिमान आ जाता है। गरुड़ ने मन में विचार किया, इन्हें कहीं चलना होता है तो मेरे साथ में ही जाते हैं, अकेले मेरे बिना इनका काम चलता नहीं है। महाराज परीक्षित आज भगवान कन्हैया ने समझ लिया तो कहा, अपनी तर्जनी अंगुली को गरुड़ के ऊपर रखा और कहा, गरुड़ महाराज से आप उड़िए। गरुड़ ने कहा, भगवान आप मजाक क्यों कर रहे, पूरे बैठ जाइए, पूरे बैठ जाओ, मजाक क्यों कर रहे हो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, पहले तुम उड़ो तो सही। अरे नहीं नहीं, आप पूरे बैठ जाओ। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, पहले मेरी इस उंगली को उड़ा करके दिखाओ। आज जैसे ही गरुड़ उड़ना तो चाहता है, लेकिन उड़ नहीं पाया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि तुम्हें बहुत घमंड था अपने आप पर,
आज भगवान कन्हैया ने गरुड़ के घमंड को चूर कर दिया और गरुड़ सवारी को त्याग करके भगवान कन्हैया गज और ग्रह के बीच में पहुंच जाते। गज और ग्रह के बीच में जब पहुंच जाते महाराज परीक्षित जब पहुंचे हैं भगवान कन्हैया ने देखा कि हाथी की सूंड तिल भर ऊपर रह जाती है, पूरा हाथी दस जाता है। आज विचार करने लगे भगवान कन्हैया, आज भगवान कन्हैया ने गज को निकाला है और गिरहा को उबारा है। गज को निकाल करके गिरहा को उबार दिया। सब प्रथम मुक्ति जिनके हाथों मरना भी महाराज उद्धार होता है और जिनको भव सागर से पार निकालते हैं वो भी उद्धार हो जाता है। आज भगवान कन्हैया ने गज को बचा करके गिरहा को उबारा। आज गंधर्व देह हो जाती है महाराज। इस हाथी को श्राप लगा था। ये गजराज पूर्व जन्म में द्रविड़ प्रांत में द्रविड़ देश का एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था और हर समय भगवान के व्रत में रहता था। सो एक समय ये राजा मंदराचल पर्वत पर आश्रम बनाकर के रहने लगा, वहीं तप कर रहा था। एक दिन वहां पर शिष्यों के लिए ऋषि अगस्त अकस्मात चले आए। ऋषि अगस्त जैसे ही इस राजा के पास में पहुंचे महाराज परीक्षित, तो इस राजा ने उठ करके प्रणाम नहीं किया। तो आज अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तूने एक संत का अपमान किया है, तू मदमस्त हाथी की तरह बैठा रहा, जा तू अगले जन्म में जाकर के हाथी हो जाए। महाराज वर्णन आता है सुख सागर में। ये जो वर्णन है वो सुख सागर में आता है, अध्याय नंबर 4 में, पेज नंबर 529 में। सबसे पुराना सुख सागर है, उसमें वर्णन है इसका। ये गज पूर्व जन्म में मंदराचल पर्वत पर जब तपस्या कर रहा था तो उसने अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू मदमस्त हाथी की तरह बैठा रहा, जा तू अगले जन्म में हाथी हो जाए। बोलिए राजा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। ये भाभी जी हमें 50 रुपये सम्मानित कर रही हैं। अन्न धन के भंडार रखे और हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, यही ठाकुर से आशा और कामना करते। अरे तू 2 दिन का मेहमान बाबू रे का